आज हम कर रहे हैं ग्रामर का एक टॉपिक मॉडल्स। लास्ट वीडियोज में भी हमने मॉडल किए थे, लेकिन 3 ही मॉडल कर पाए थे। क्या होते हैं मॉडल्स? कि दे आर हेल्पिंग वर्ब, ये सहायक क्रिया होते हैं। दे एक्सप्रेस द फीलिंग्स और आइडियाज़ ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी, एडवाइस, ड्यूटी, प्रॉमिस, नेसेसिटी, विश, इमेजिनेशन एटसेट्रा। ये भाव या विचार, ये जो नीचे लिखे हुए भाव या विचार हैं, इनको प्रदर्शित करते हैं। देयर आर डिफरेंट मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जिनमें से 3 की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे चौथा पार्ट, वो है आपके सामने वुड। वुड का प्रयोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। जब कोई वाक्य में इनडायरेक्ट स्पीच हो, इनडायरेक्ट बात की गई हो, तो वुड का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, टू शो एबिलिटी ऑफ पास्ट, इसमें पुराने समय की योग्यता के बारे में भी दिखाया जाता है, तो वुड का प्रयोग हमें करना होता है। गांधी जी वुड स्पिन फॉर आवर, गांधी जी बैठ जाते थे घंटों घंटों और चरखा काटते रहते थे। ये दिखाता है कि ये पुराने समय की गांधी जी की योग्यता थी, तो इसलिए गांधी जी के बाद वुड का प्रयोग हुआ है। तीसरा पॉइंट है बच्चों विश, यानी इमेजिनेशन। जब किसी वाक्य में इच्छा जताई गई हो, कल्पना की गई हो, तब भी हमें वुड का प्रयोग करना होता है। जैसे वुड दैट आई वर पीएम, काश मैं प्रधानमंत्री होता। ये कोरी कल्पना है, इच्छा है, तो शुरू में ही वुड का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेज, अर्थात शर्त वाले वाक्य। जैसे इफ़ यू वर्कड हार्ड, यदि आप मेहनत करते, शी वुड पास, तो वह पास हो जाती। तो इसमें शर्त है बच्चों कि तुमने मेहनत की होती तो वह पास हो जाती। तो यह इस वाक्य में वुड का प्रयोग किया गया। प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस वाले वाक्यों में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू टेक टी, मुझे चाय लेना पसंद है, तो ये मेरी प्रेफरेंस है। यानी जब किसी वाक्य में लाइक टू आए, जो प्रेफरेंस शो करता है, तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। अगला एक वाक्य है बच्चों प्रेफरेंसेस का, आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं मरना पसंद करूंगा देन बेग, यानी बजाय कि मैं भीख मांगूं, अर्थात भीख मांगने की बजाय मुझे मरना अच्छा लगता है। ये मेरी प्रेफरेंसेस है। तो ऐसे वाक्यों में वुड का प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों कैन। कैन का प्रयोग बहुत छोटा सा है। कैन का प्रयोग एबिलिटी यानी योग्यता, कैपेसिटी यानी क्षमता में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य के माध्यम से बता रखा है, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेज, मैं 5 भाषा बोल सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है। जब भी योग्यता क्षमता आएगी तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों छठा कुड। कुड का प्रयोग कब किया जाता है? एबिलिटी और कैपेसिटी में। लेकिन ये एबिलिटी और कैपेसिटी, ये योग्यता और क्षमता कहाँ की है? ओ पास्ट, पुराने समय की है, पहले थी अब नहीं है। जैसे आई कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेज, मैं 5 भाषा बोल सकता था। कब? व्हेन आई वॉज 3 years old, जब मैं 3 वर्ष का था। तो पुराने समय की एबिलिटी और कैपेसिटी है, तो हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसी वाक्य में अगर हम वाक्य को इतना ही बोलें कि आई डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेज, कि मैं 5 भाषा बोल सकता हूँ, तो इसमें कैन का प्रयोग करना है। लेकिन लैंग्वेजेज के बाद व्हेन आई वॉज 3 years old, इस वाक्य को भी जोड़ दिया जाए, तो यह वाक्य यह बताता है कि यह एबिलिटी पास्ट की है, तो हमें कुड का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों मे का प्रयोग कब किया जाता है? परमिशन के लिए, अगर किसी से परमिशन लेनी हो, पॉसिबिलिटी के लिए यानी किसी काम की संभावना हो, रिक्वेस्ट के लिए अगर कोई प्रार्थना करनी हो, प्रे करनी हो भगवान से, विश कोई इच्छा हो या कोई पर्पज हो, तभी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से बताया गया, पहला मे आई कम इन सर, ये तो सभी जानते हैं, ये सभी लोग इसका प्रयोग भी करते हैं, तो इसमें मे का प्रयोग हुआ है परमिशन लेने के लिए। इट मे रेन टुडे, ये संभावना है बच्चों कि आज बारिश हो सकती है। और तीसरा है मे ही लिव लॉन्ग, भगवान उसकी आयु लंबी करे। और वाक्य के अंत में है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हम ये भी कह देते हैं, जब किसी वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, तो हमें वाक्य के खाली स्थान में मे का प्रयोग करना होता है। और अगला है बच्चों ही वर्क्स हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट ही मे पास, ताकि वह पास हो जाए, तो इसमें मे का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉडल शुरू करेंगे।